सियासत में ऐसा कहा जाता है कि सेवा ही वो सशक्त माध्यम है जिसके जरिए जनता का दिल जीता जा सकता है। और बात चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति की हो या देश की राजनीति की, इस राजनीतिक परिदृश्य में एक नाम ऐसा भी है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से जाना पहचाना जाता है। जी हाँ, ठीक समझे आप, ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कल तक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, आज बीजेपी के भी दिग्गज नेता हैं और अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, सीधे तौर पर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब देश की राजनीति का बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। और क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के व्यक्तित्व में, उनके शक्तिशाली शख्सियत में बहुत सी खूबियां हैं जो कि उन्हें देश का बड़ा नेता बनाती हैं। तमाम मसलों पर बात करेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति की गहराई को जांचने परखने की कोशिशें करेंगे। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास परिवहन और राजस्व जैसे दो बड़े मंत्रालय हैं, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास। गोविंद सिंह राजपूत जी राजनीति में एक अपनी अलग ही कार्यशैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं। बात चाहे सागर का दिल जीतने की हो या सियासत के सागर में आसमान को छूने की हो, दोनों ही मामलों में गोविंद सिंह राजपूत जी का कोई सानी नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब केंद्र की राजनीति का बड़ा नाम बन चुके हैं। राजपूत जी, कैसे बधाई देंगे, अपने नेता के बारे में क्या कहेंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके दिखा दिया? देखिए, तो मैं समझता हूं कि, और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की कद्र होती है और टैलेंट को बढ़ावा मिलता है। जितने भी आप उदाहरण देख लीजिए, प्रदेश में और देश में जितने लोग हैं, अगर उनमें काम करने का जज्बा है, अगर वो अच्छा प्रदेश में या देश में या अपने क्षेत्र में काम करने में महारथी हैं, या उनमें कुछ भी अच्छा ऐसा है अवसर के जो मिलना चाहिए, तो पार्टी अवसर देती है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के लिए, हमारे गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी के लिए, कि जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास जताया। और सिंधिया जी की काबिलियत पर तो हम लोग कभी कम आंकते ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी रहे उन्होंने कुछ करके दिखाया है। 3 बार वो मंत्री रहे, तो वहाँ हो या प्रदेश में हो, चप्पा चप्पा उन्होंने छाना हुआ है। निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान देंगे उसको बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक वो निभाएंगे और सफल होंगे। क्या आपको लगता है वो सपना पूरा हो गया? क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बदली थी तो कहा जा रहा था, तय माना जा रहा था कि सरकार तो बदल गई, अब जल्दी ही केंद्र की सरकार में वो मंत्री बनते नजर आएंगे। क्या आपका भी सपना पूरा हुआ है? ये सपना, इसको सपना नहीं कह सकते, क्योंकि सिंधिया जी हों, चाहे इनके पिताश्री माधवराव सिंधिया जी हों, जिनको हम सब लोग बड़े महाराज बोलते हैं, बड़े महाराज हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, पद के लिए, पावर के लिए राजनीति इन लोगों ने कभी नहीं की। राजनीति इन्होंने हमेशा, ये लोग जनता की सेवा की भाव से लेकर करते हैं। पद रहे ना रहे, जनता की सेवा करना इनका उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ कि मंत्री पद कोई ऐसा मिलने के बाद कोई सपना पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मंत्री पद मिलने के बाद में जिम्मेदारी मिलेगी तो जनता की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। कांग्रेस जो कटाक्ष करती है, जो बार बार कह रही थी कांग्रेस की केंद्र में मंत्री बनना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इसलिए पार्टी, क्या कांग्रेस के आरोपों पर आप कोई सीधा जवाब देंगे? तो ये कांग्रेस के आरोप इसलिए निराधार हैं कि मैंने पहले कहा आपसे, टैलेंट, भाजपा टैलेंट को बढ़ाती है, अच्छे लोगों को अच्छे अवसर देने में कतई कंजूसी नहीं करती, खुला बढ़ावा देती है। कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है कि अगर इसमें टैलेंट है, काम करने वाला व्यक्ति है, अधिक राजनीति में कुछ कर सकता है, तो उसको तैयारी होती है कब इसको बिठा दिया जाए, हमारी भाषा बोलते हैं बुंदेलखंड की निपटा दिया जाए। तो ये कांग्रेस अपने ही लोगों के लिए, अब देख लीजिए
सिंधिया जी हों, चाहे आप देखिए राजस्थान में सचिन पायलट जी हों, जतिन प्रसाद जी हों, कितने युवा लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत थी और काबिलियत है। उस काबिलियत का कांग्रेस ने उपयोग नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा उनको पीछे किया, धक्का मार के पीछे किया, और जितने भी ओल्ड इज गोल्ड लोग हैं उनको आए करके युवाओं को पीछे किया। ये क्या आपने भी इसको महसूस किया है, इस दर्द को आपने महसूस किया, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आप भी युवा थे जब से आप कांग्रेस से जुड़े थे। क्या वाकई में कांग्रेस में अनदेखी होती है युवाओं की? आप मानते हैं, इस बात के पक्षधर हैं? टोटली अनदेखी होती है। इस बात तो कहने में कल मैं कमरे के अंदर कहता था, कमरे के बाहर कह सकता हूँ। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का क्या हाल है? कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ जी अध्यक्ष, एक आध पद और होता तो कमलनाथ जी कहते वो भी हमको दे दो। बताइए ना, आज कितने लोग हैं कांग्रेस में, उनको मौका मिल जाए तो काम करने के, थोड़ा बहुत तो काम कर लेंगे वो। लेकिन यहाँ से लेके दिल्ली तक स्थिति ये है कि ना कुछ सुनने वाला है, ना किसी को सुनने की फुर्सत है, और ना इन बातों पर मैं समझता हूँ कभी गंभीर चिंतन वहाँ होता है। गोविंद जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आपको लगता है कि उपचुनाव की एक बड़ी चुनौती पार की है? कोरोना काल ने जो है तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी परिभाषा बदल कर रख दी है। इस कोरोना काल ने क्या वाकई में चुनौती खड़ी कर दी है सियासतदारों के सामने? और आपने इस कोरोना काल को कैसे जिया है, क्योंकि आप खुद भी जो है जब कोविड पॉजिटिव हुए तो कैसे इस संघर्ष को आपने जो है पार किया? कोरोना महामारी तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी महामारी हमारे यहाँ न कल्पना की थी किसी ने, न कभी कल्पना करेगा। इस संकट से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इन कोरोना कार्यकाल के समय में भी वो कर दिखाया जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। चाहे राशन की बात हो, चाहे अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियाँ जो बनाई प्रदेश में, जिलों में, ब्लॉक में, पंचायत में, उससे बहुत अच्छे अवसर मिले। तो न केवल विकास के क्षेत्र में बल्कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा किया। आपके मंत्रालय की बात करें तो राजस्व जैसा बड़ा विभाग भी आपके पास है, परिवहन भी आपके पास है। आने वाले दिनों में क्या कोई नवाचार होगा? और जो राजस्व अमले की जिस बात करते हैं तो पटवारी भी हैं, तहसीलदार भी हैं, क्या निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कोई बड़ा एक्शन आप कदम उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में? बहुत अधिक नवाचार हुआ है, बहुत योजनाएं हम लोग लाए हैं। इस पर कई विस्तार से बैठेंगे तो हम एक पूरी की पूरी वाइट आपको विभाग के उसमें दे देंगे। राजस्व में जो कई सालों से नहीं हुआ वो बदलाव हम लोगों ने किए। परिवहन ने बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की संभावना अभी है। कमलनाथ जी की बात करें तो आज ही उन्होंने ऐलान किया है कि अब कांग्रेस में बाल कांग्रेस का भी गठन होगा, जिसमें 16 साल के किशोर से लेकर के 20 साल तक के युवा शामिल होंगे। उनके इस कदम को, उनके इस निर्देश को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अब तो वो विपक्षी दल है आपका? अब वो चाचा नेहरू बनना चाहते हैं। युवाओं को तो आगे बढ़ा नहीं रहे, युवाओं को धक्का दे के पीछे किया जा रहा है कांग्रेस में, और युवाओं के पीछे की पीढ़ी बाल कांग्रेस को आप आगे ला रहे हो। आप सुभाष चंद्र बोस थोड़ी हो। ये जो है ना, ये खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो कांग्रेसी कथनी करने में बहुत फर्क होता है। अब इसके पीछे भी कमलनाथ जी का क्या दिमाग चल रहा है वो जाने, लेकिन मैं समझता हूँ इस बाल कांग्रेस बनाए या कुछ कांग्रेस बनाए, अब बहुत देर हो चुकी है। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में स्थिति कांग्रेस की ये है, अगर ध्यान से आकलन किया जाए कि एक व्यक्ति चला जा रहा है, उससे पूछो कहाँ जा रहा है, उसे नहीं मालूम मंजिल कहाँ है, बस चला जा रहा है वो। ये हाल है, यही हाल मध्य प्रदेश का है। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में और भी युवा चेहरे हैं जो कि टूटकर बीजेपी के दामन थाम लेंगे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, जतिन प्रसाद जी आए। आपको ऐसा लगता है कि और भी युवा ऐसे कांग्रेस से जो जुड़े हैं वो भी? हम तो स्वागत करेंगे, हम तो दोनों हाथ फैला के स्वागत करेंगे। आइए भाजपा में शामिल हो, अपना टैलेंट दिखाओ, अपना काम दिखाओ और पार्टी में अच्छे से काम करो, पार्टी आपको सम्मान देगी।
एक सागर जिले से जुड़ा प्रश्न है। स्मार्ट सिटी के मामले में अग्रणी रहा है सागर। इंदौर के बाद सागर ने भी बाजी मारी है और आपने सागर के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। चाहे हम पुरानी सरकार की बात करें या नई सरकार की बात करें, आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है और जो सागर को आसमान छूने का जो आपने सपना देखा था वो आने वाले कल में आप साकार करेंगे? से हम लोगों का व्यक्तिगत लगाव है, होना भी चाहिए कि सागर में पैदा हुआ मैं, पढ़ाई लिखाई सब सागर में हुई। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ सागर हमारा घर है और सागर अन्य शहरों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन इस सरकार ने बहुत कुछ शुरुआत की है। खासकर सागर का तालाब जो हमारा है, जिससे हर व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पूरा सागर तालाब साफ हो रहा है, खुद रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, फुटपाथ बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो अब कुछ दिन में आपको लगेगा जब आप सागर आओगे कि हाँ, सागर भी हमारा बड़े महानगरों की श्रेणी में शामिल हो गया। गोविंद जी, आपसे बहुत सारी बातचीत की, जो यहाँ पर वक्त की कमी है। आखिर में जाते जाते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कैसे दिल से बधाई भी आप देंगे? और अब लगता है कि केंद्र की राजनीति में जब सिंधिया जी की एंट्री हो गई है और टीम नरेंद्र मोदी में सिंधिया जी शामिल हो गए हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि उनकी जो डायनेमिक पॉलिटिकल स्टाइल है वो आने वाले देश में नज़रों में जो है पूरा देश देखेगा आने वाले दिनों? देखिए, मैंने सिंधिया जी की वर्किंग देखी है। वो बहुत भाग दौड़ करने वाले नेता हैं और बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। काम करने का जज्बा है। वो तो कोरोना महामारी ना होते तो पूरे मध्य प्रदेश से गांव-गांव में घूम चुके होते। तो अवसर जो हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस अवसर को जनता की सेवा में रात दिन खपाएंगे, ऐसी मुझे आशा ही उम्मीद है, क्योंकि मैंने पहले भी उनकी मंत्री कार्यकाल को देखा है। हाँ, कांग्रेस में हो सकता है बहुत ज़्यादा ना कर पाए हो, पर इस सरकार में काम करने की बहुत ज़्यादा ललक भी है और काम करने का आउटपुट भी मिलता है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो कांग्रेस में नहीं कर पाए वो बीजेपी में करके दिखाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब टीम पीएम मोदी में शामिल हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जाहिर सी बात है, पूरे देश में उनकी प्रतिभा का लोहा भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े थे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के परिवहन और राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा एमपी न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का काफिला बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।